हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ 5 ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में यूज कर सकते हो टू प्रेजेंट योर पेपर। बिकॉज इन द बोर्ड एग्जाम्स द प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट rather देन राइटिंग। आप बहुत कुछ लिख लो, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, यू विल नेवर गेट फुल मार्क्स। उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो करा दिए। आप जाकर उसको जरूर देखना। उन पीडीएफ को डाउनलोड करके उन पीडीएफ के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस एक जगह कंपाइल करके रखे हुए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप। पहली टिप होती है कि आपको दोनों साइड मार्जिन बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहले जब आपको नोटबुक मिलती है अपनी हाथ में, तो आप फटाफट सिर्फ 5 मिनट लो और फटाफट से आखिरी तक जो पेज है वहां तक मार्जिन ड्रॉ कर लो। मार्जिन शुड नॉट बी दैट बिगर कि आप चाहते हो मार्जिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो बीच की जो स्पेस है वो छोटी हो जाएगी तो लिखना कम पड़ेगा। ऐसा मत करना, बहुत अजीब सा लगता है बहुत बड़ा मार्जिन। मार्जिन जितना एक स्केल जितना होता है उतना ही आप उसको रखना। एंड हाँ, ऐसा नहीं करना कि पहला पन्ना लिख लिया, उसका मार्जिन साथ साथ ड्रॉ करो, फिर दूसरे पन्ने पे गए, तुम पहले मार्जिन बनाया फिर लिखना शुरू किया। एक बार आखिरी तक बना लेना मार्जिन, सो दैट जब आप एक बार लिख रहे हो तो आपकी वो फ्लो ना टूटे। सेकेंड टिप इसकी वर्ड लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखना। 5 नंबर का सवाल है तो एक पेज से ऊपर लिखनी, मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट होता है। मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन है तो 1 और 1.5 पेज इज मोर देन इनफ। बायो का पेपर है तो मेक सम डायग्राम, केमिस्ट्री का है तो राइट सम, यू कैन से राइट सम रेलिवेंट इक्वेशंस, एंड अगर फिजिक्स का है तो न्यूमेरिकल है तो द फॉर्मूला शुड बी देयर। ठीक है, तो 5 नंबर में ना ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, 3 से 4 पन्ने लिखने लग जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट राइट 1 और 1.5 पेज, जो आपको रेलिवेंट लगता है उस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसको आपने जरूर लिखना है। एंड फालतू की जो कहानियां हैं वो अवॉइड करनी है बोर्ड के पेपर में। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि राइटिंग आपको अच्छी रखनी है। आई एम नॉट सेइंग कि कर्सिव हैंड राइटिंग, नॉट लाइक दैट। जस्ट हैंड राइटिंग थोड़ी क्लीन रखो। अगर आपकी राइटिंग बहुत ही गंदी है तो थोड़ा स्पेस दे के लिखना शुरू करो। दैट्स इट, कि वो जो है रीडेबल हो। ठीक है, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आपकी राइटिंग बस समझ सके। ठीक है, आपने इतने इतने पास शब्द नहीं लिखने कि वो समझ ही ना आए कि वो एक शब्द है या वो दो अलग अलग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, जब आप पेपर आप अपना पूरा करो तो पेपर को हमेशा से 25 से 20 मिनट पहले आप अपना टाइम पे पूरा कर लिया करो। एंड हर एक क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपने घड़ी को देखना है कि मैंने इस क्वेश्चन पे 20 मिनट देने हैं, तो आपको इतना करना है कि 20 के वो 25 हो सकते हैं, पर 20 के वो 40 नहीं करने, 20 के वो 30 नहीं करने। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पे क्या होता है मैं बताती हूँ, बोर्ड में हम बहुत ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पे हम बहुत टाइम लगा देते हैं। ठीक है, बट जब एंड के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारी जो है टाइम लिमिट पूरी तरीके से खराब हो जाती है। यानी कि आप स्टार्टिंग में समझो 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी है, उसने बहुत अच्छा सा लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन में डायग्राम बना दिया, 1 नंबर में इतना समय लगा दिया कि जब 15 नंबर का क्वेश्चन आया तो 15 नंबर के क्वेश्चन में हम नहीं लिख पाए। वैसे तो 15 नंबर का आता नहीं है बोर्ड में, चलो एग्जाम्पल ले लो, 5 नंबर का क्वेश्चन आया, 6 नंबर का आया, हम उसमें नहीं लिख पाए अच्छा अच्छा खासा क्योंकि टाइम नहीं था। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपना पेपर रिवर्स स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आप पहले 5 नंबर वाले कर लो, फिर 4 नंबर वाले कर लो। मैंने अपने फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करे थे, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, जो आखिरी के 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं दैट इज वेरी वेरी इजी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई न्यूमेरिकल होता है तो आप उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि आखिरी में क्या होता है, जब घड़ी टक 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 सर पे होती है ना कि टाइम लिमिट टाइम लिमिट, टाइम जा रहा है टाइम जा रहा है, तो बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन हमें आता होता है वो भी हम गलत करा जाते हैं उस टेंशन में। सो टाइम लिमिट का पूरा ध्यान रखना। स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होती, बट यू कैन वियर अ नॉर्मल वॉच, या फिर अगर क्लासरूम में क्लॉक है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आपने जब 20 मिनट पहले अपना पेपर खत्म कर लिया तब आपने सारे की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हो तो आप की पॉइंट्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। ठीक है, दैट्स इट। ब्लैक पेन तो नहीं आई थिंक यूज करने देते बोर्ड में, बट यू कैन राइट, यू कैन यूज द पेंसिल, पेंसिल आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बोलो, इफ यू मेकिंग अ डायग्राम, जस्ट डोंट गो फॉर इट्स क्रिएटिविटी कि मुझे बहुत अच्छा डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम शुड बी दैट इनफ कि वो समझ आए। है ना, डायग्राम अच्छा से दिखना चाहिए और उसकी लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए। नॉट एवरी वन इज गिफ्टेड विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रॉइंग स्किल्स, जो कि मेरे पास भी नहीं है। योर डायग्राम शुड बी मतलब ठीक है, रीडेबल है, दिख रहा है, पता है क्या बनाना चाह रहे हो, दैट्स इट। बहुत गंदा नहीं बनाना और बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। जहां पर लग रहा है डायग्राम नहीं पूछा हुआ, बट इफ यू वांट टू मेक इट, जस्ट वो मेक अ रफ डायग्राम देयर। वहां पर नहीं पूछा तो टाइम वेस्ट मत करना, अगर आखिरी में टाइम मिल गया तो रफ डायग्राम बना लो, ज्यादा जरूरत नहीं होती। उसके बाद आप जो है फिजिकल एजुकेशन के पेपर में, बायो के पेपर में, ये पेपर्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा होता है ना। केमिस्ट्री में तो क्या होता है ना कि आप
फ्लो चार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पूछी है आपसे, रिएक्शन पूछी है, तो फ्लो चार्ट में थोड़ा ना लिखोगे रिएक्शंस। बट पेपर लाइक फिजिकल एजुकेशन हो गया, बायोलॉजी हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो चार्ट आप बना सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, फ्लो चार्ट इन द सेंस कि कुछ समझो फिजिकल में पूछा है टाइप्स ऑफ आसन्स, और यू कैन से टाइप्स ऑफ योगा। ठीक है, तो आपने जो है उसको फ्लो चार्ट में दिखा दिया, उसके बाद आपने सब टॉपिक्स करके नीचे उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो आपकी पढ़े ही ना आगे का जो आपने लिखा है, वो सिर्फ आपको फ्लो चार्ट देख के आपको नंबर दे दे। फिजिकल एजुकेशन में मार्क्स फेच करने बहुत ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि वहां पर ना आपको अगर हेडिंग भी आती है तो हेडिंग से भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सो हेडिंग बहुत अच्छे से लिखनी है, एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, पेपर शुड बी डन 20 से 25 मिनट पहले। एंड यस, सबसे ज्यादा अपने टाइम लिमिट का ध्यान रखना है फिजिक्स के एग्जाम में, क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल आता है। कई साल कई सेट होते हैं जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं, कई सेट होते हैं जिसमें सिर्फ थ्योरी डेरिवेशन होते हैं, कई सेट होते हैं जिसमें दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये बोल रही हूँ कि फिजिक्स का पेपर शुड बी डन वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि वहां पे टाइम लगना लाजमी है, क्योंकि ऑन द स्पॉट हो जाता है, हम फॉर्मूला भूल गए, हम फॉर्मूला पुट करना भूल गए। ठीक है, उसके अलावा केमिस्ट्री में दिया मेनी न्यूमेरिकल्स, तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स का आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूमेरिकल कर दिया बट वहां पे आगे अब कैलकुलेशन एंड यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ योर टाइम, जस्ट लीव इट। आपने फॉर्मूला लिख लिया, आपने वैल्यूज डाल दी, जस्ट लीव इट। ठीक है, एंड डू योर अनदर क्वेश्चंस। जब आपको लगे आखिरी में टाइम है, आप वापस आना उस क्वेश्चन पे एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको सॉल्व करने में लगे आगे का पेपर छूट गया। ठीक है, और अगर आप उसको सॉल्व नहीं भी कर पाते, फिर भी आपको 5 नंबर का मैंने निकाला 3, 3.5, 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि इतनी लंबी कैलकुलेशन के लिए ना हमें कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है, तो एवरीथिंग वी हैव टू डू ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो आप जो है नॉर्मल आंसर्स का ब्लैंक छोड़ के पूरी वैल्यूज डाल के लिखाओ। जो फॉर्मूला लिखोगे दैट शुड बी रिटन इन अ बॉक्स, दैट शुड बी रिटन इन अ बॉक्स। एंड वन मोर थिंग कि हमेशा वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है। कोई ऐसा सेक्शन होता है जो बहुत अच्छे से आता है, वो 5 मार्कर का सेक्शन हो सकता है, वो 2 नंबर का सेक्शन हो सकता है, वो 3 नंबर का सेक्शन हो सकता है, और वो 1 नंबर का सेक्शन भी हो सकता है। बट ज्यादा से ज्यादा होता क्या है, 1 नंबर के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते हैं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर आप वहीं से स्टार्ट करोगे, वहीं पे पहले आपके क्वेश्चंस 5-6 गलत हो गए, तो एग्जामिनर को लगेगा इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो आखिरी का पेपर आपका इतना अच्छे से नहीं पड़ेगा। पर उसी जगह अगर आपने 5 नंबर के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट किए जो आपको बहुत अच्छे से आते थे, तो वो पहले 2 क्वेश्चन में ही समझ जाएगा कि इसको अच्छे से आता है, और वो वही एटीट्यूड रख के आपका बाकी का पेपर चेक करेगा। तो ऐसा भी नहीं करना कि आपने 3 नंबर का एक क्वेश्चन उठाया, फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन उठाया, फिर 5 नंबर का, नहीं ऐसे नहीं करना। अगर आप जो सेक्शन उठा रहे हो, जस्ट कंप्लीट दैट सेक्शन, उस सेक्शन को पहले कंप्लीट करो। अगर लग रहा है कि एक 3 नंबर के क्वेश्चन थे, जैसे सेक्शन बी सी है, इसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 3 आते हैं, 3 अटेम्प्ट करो, 2 की जगह छोड़ दो, देन मूव टू वर्स अनदर सेक्शन। बट ऐसे नहीं करना है कि 3 कर लिए उसके बाद सीधा सेक्शन ई शुरू कर दिया, सेक्शन ई खत्म होती फिर वो सेक्शन सी के 2 बचे हुए क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। एग्जामिनर को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी, जितना उसका दिमाग खराब होगा उतने आपके नंबर काटेगा। मेक इट इजी फॉर हिम और हर ऑल्सो। ठीक है, एग्जामिनर के लिए भी चीजों को आसान करो, उनको दिखाओ। पेपर लिखने से ज्यादा पेपर दिखाना ज्यादा जरूरी है, आप उनको दिखाओ कि आपको आता है, और वो आप कैसे दिखाओगे, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स से। राइट, सो दिस इज द बेसिक टिप्स, आपको पता होगी बट आप अप्लाई नहीं करते। एक बार उसको अप्लाई करके देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो है ना अ, एक टाइम पास है, ऐसा नहीं है। यही है जो आपको 75 से 95 तक लेके जा सकता है, जस्ट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपको आंसर आते हैं तो आप एग्जामिनर को दिखाओ मुझे आता है, और वो दिखाने का तरीका अलग होता है। आपने कितना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, उसको पढ़ने का ही नहीं मन कर रहा, वो पैराग्राफ देखेगा, 5 में से 3 नंबर दे देगा। आपने उसी को पॉइंट्स में लिखा, आपने उसी को डायग्राम बना के लिखा, आपने उसको फ्लो चार्ट में लिखा, 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, तो फायदा है 2 नंबर का। ठीक है, सो दिस इज द टिप्स दैट इज गोइंग आई एम गोइंग टू टेल यू बाय माई सेल्फ। ये कुछ मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स थी, मैंने अपने प्री बोर्ड सब में अपनाई है, एंड आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इस चैनल पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने डाल दी है, एंड उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इफ़ यू वांट टू, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दी आंसर्स। ठीक है,
उसके अलावा देयर आर मेनी फॉर्मूला शीट्स जो मेरे पास हैं, देयर आर मेनी वन शॉट नोट्स जो मेरे पास हैं, जो आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ सकते हो। एक दिन पहले नहीं, सुबह सुबह एग्जाम से 1 घंटा पहले पढ़ सकते हो। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दिस। जस्ट यू हैव टू स्टे ट्यून विद दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक द चैनल रीच टू 300 so that I can provide you with the short notes and the most important topics के answers। ठीक है, सो यस, द व्हेन हमारे जो चैनल है वो 300 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाएंगे, तो आई विल प्रोवाइड यू विद द आंसर्स ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल द वन शॉट एंड द फॉर्मूला शीट्स। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।